अगर हम स्पेस को देखें तो पता चलेगा कि ये लाइफ के लिए कितना ज़्यादा अनफेवरेबल है, या ये भी कह सकते हैं कि कितना मर्सीलेस है। बट क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर क्यों हम लोग स्पेस को मर्सीलेस कहते हैं? हालांकि मैक्सिमम लोगों का ध्यान ही नहीं जाता, बट ये बात सच में बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि आखिर क्यों अर्थ को छोड़कर बाकी किसी और प्लैनेट पर लाइफ की पॉसिबिलिटीज नहीं है। तो इसका सिंपल सा और मेन रीज़न है रेडिएशन। लोगों को कई बार आपने रेडिएशन के खतरों के बारे में बोलते हुए सुना होगा। उन सब लोगों में से मैक्सिमम लोग रेडिएशन को सिर्फ और सिर्फ खतरा ही मानते हैं। रेडिएशन क्या है, इसका ह्यूमन बॉडी पे क्या इफेक्ट होता है, आखिर क्यों रेडिएशन को इतना डेंजरस माना जाता है, ऐसे ही कई सारे सवालों के बारे में कुछ ही लोग जानते हैं। तो सबसे पहले रेडिएशन क्या है इसको जान लेते हैं। तो बहुत ही सिंपल से कहें तो स्प्रेडिंग ऑफ एनर्जी इन एनवायरनमेंट इज कॉल्ड रेडिएशन, यानी कि जिस ढंग से एनर्जी वातावरण में फैलता है उसी ढंग को ही रेडिएशन कहा जाता है। वैसे ध्यान रखने वाली बात ये भी है कि एनर्जी के साथ साथ हीट और टेम्परेचर के एनवायरनमेंट में फैलने के प्रोसेस को भी रेडिएशन कहा जाता है। लोगों को लगता है कि रेडिएशन ही खतरनाक है और यह एक तरह से जहर का ही काम करता है जो कि इंसानों को सिर्फ मारता है, मगर आपको जानकर हैरानी होगी कि रेडिएशन की भारी मात्रा इंसानों के लिए जानलेवा है, न कि खुद रेडिएशन। इसीलिए हमारे संसार में जितने भी ऑब्जेक्ट्स मौजूद हैं उन सबके ऊपर भी रेडिएशन का इफेक्ट पड़ता है, और डेली हमारे ऊपर भी नेचुरली से ही बहुत ही कम अमाउंट में ही सही लेकिन रेडिएशन पड़ता है। सूर्य, मिट्टी, पत्थर और यहाँ तक कि हम खुद रेडिएशन को प्रोड्यूस करते हैं और वायुमंडल में छोड़ते हैं। इसीलिए सिर्फ रेडिएशन डेंजरस नहीं होता बट इसकी ह्यूज अमाउंट हमारे लिए डेंजरस होती है। अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट 2.5 सेवट से 8 सेवट की रेडिएशन इंसान को पल भर में ही समाप्त करने में कैपेबल है। हालांकि इसके पीछे भी कई सारे रीजन प्रेजेंट है जो कि इंसान को रेडिएशन से होने वाले खतरों के निर्धारण में यूज किए जाते हैं। वैसे अत्यधिक मात्रा में रेडिएशन के कांटेक्ट में आने से इंसानों को रेडिएशन पॉइजनिंग का भी खतरा हो सकता है। रेडिएशन जो होता है वो अपने अंदर कई चार्ज्ड और आयोनाइज्ड एटम समेटे हुए होता है। जब ये आयोनाइज्ड एटम ह्यूमन बॉडी के ऊपर पड़ती है तब ये बॉडी के डीएनए के स्ट्रक्चर को पूरी तरीके से अस्त व्यस्त कर देती है। इससे बॉडी के अंदर म्यूटेशन हो जाता है जिससे शरीर नेचुरली लाचार और वीक हो जाता है। रेडिएशन एटॉमिक बॉडी में एंटर करके कई सारे अनवांटेड सिम्टम्स को भी शो करता है। वैसे अगर आप भारी मात्रा में रेडिएशन के कांटेक्ट में आते हैं तो आपके स्किन के ऊपर रेड स्पॉट और सीरियस रेडिएशन लेस के भी सिम्टम्स देखे जा सकते हैं। गौरतलब बात ये भी है कि अगर कोई इंसान क्षण भर के लिए ही सही बट एक बार अगर हाई रेडिएशन के कांटेक्ट में आ जाए तो इस बात की पूरी पॉसिबिलिटी है कि आगे चलकर उसी रेडिएशन के कारण कई खतरनाक बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। अक्सर एस्ट्रोनॉट को स्पेस में प्रेजेंट रेडिएशन से काफ़ी ज़्यादा खतरा रहता है बिकॉज हाई रेडिएशन के कांटेक्ट में आने से उन्हें एक्यूट रेडिएशन सिंड्रोम जैसी बीमारी का भी खतरा हो सकता है। इस बीमारी में पहले वॉमिटिंग होती है और बाद में तबीयत काफ़ी जल्दी खराब हो जाता है और उस इंसान का सिर अपने आप बंद पड़ जाता है और एट लास्ट उसकी डेथ हो जाती है। इसी बीमारी को ही एक्यूट रेडिएशन सिंड्रोम कहा जाता है। ये अंदर ही अंदर शरीर को खोखला बनाकर इंसान को धीरे धीरे मारता रहता है। इस बीमारी को रेडिएशन सिकनेस के नाम से भी जाना जाता है। अगर बाई चांस किसी इंसान को स्पेस में ही ये बीमारी हो जाती है तो उसका बच पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। इसी से बचने के लिए एस्ट्रोनॉट स्पेस सूट का इस्तेमाल करते हैं। चूँकि अभी तक इंसान सिर्फ अर्थ से चांद तक ही गया है, इसलिए प्रेजेंट टाइम में हमारे लिए सबसे ज़्यादा सन से आने वाले रेडिएशन का ही खतरा है बिकॉज स्पेस में सोलर विंड्स के थ्रू भारी रेडिएशन अर्थ पर आती है। वैसे एक्यूट रेडिएशन सिंड्रोम तभी होता है जब कोई इंसान 0.75 ग्रे की मात्रा के रेडिएशन या उससे अधिक रेडिएशन के कांटेक्ट में आता है। 0.75 ग्रे मात्रा के रेडिएशन के कांटेक्ट में आना यानी कि एक साथ अपने ऊपर 18,000 बार एक्सरे करवाने के समान है। एंड अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट अगर कोई इंसान सिर्फ एक बार के लिए ही सही मगर अगर वह 100 मिलीवॉट्स या इससे भी कम के रेडिएशन के पास आता है तो उसे कैंसर होने की पॉसिबिलिटीज बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। वैसे ये सारी प्रॉब्लम्स मैक्सिमम अमेरिका में देखा गया है क्योंकि वहाँ के सिटीजन अपने पूरे लाइफ टाइम में लॉन्ग टाइम तक रेडिएशन के कांटेक्ट में रहते हैं। तो अगर स्पेस में प्रेजेंट रेडिएशन के बारे में बात करें तो आपको पता चलेगा कि एस्ट्रोनॉट को भी कैंसर जैसी बीमारियों के होने का पहले से ही अनुमान रहता है।
मतलब कि स्पेस में प्रेजेंट रेडिएशन हर तरीके से हमारे लिए खतरनाक ही है। वो तो अर्थ ही है जो हमें इससे बचाए रखती है, चाहे आप उसे अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड कह लीजिए या फिर ओजोन लेयर। ये अर्थ ही जो हर तरीके से हमें प्रोटेक्ट करती है। शायद ये सारी क्वालिटीज किसी अदर प्लैनेट्स पे ना हो, दैट्स वाई वहाँ पे लाइफ पॉसिबल नहीं है और हमारे अर्थ पर है। तो आज के लिए बस इतना ही, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।